चेन्नई सुपर किंग्स के एक बस क्लीनर की भी पॉजिटिव रिपोर्ट की बात कही जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। आईपीएल को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही थी। इससे पहले मॉरल ग्राउंड पर आईपीएल को कई बार सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती रही। बार बार यह कहा जाता रहा कि देश में स्थिति बेहद खराब है, लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैच क्यों खेला जा रहा है, क्रिकेट क्यों हो रहा है, इस तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब कोरोना इस सबसे सुरक्षित बायो बबल में एंट्री कर गया, जिसके बाद यह बड़ा फैसला बीसीसीआई को लेना पड़ा। और बीसीसीआई ने आईपीएल को सस्पेंड करने का अच्छा फैसला लिया है। इस पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का यह ट्वीट सामने आया है। उन्होंने यह कहा है कि बीसीसीआई ने आईपीएल को सस्पेंड करने का फैसला अच्छा लिया है और अब कोरोना की स्थिति के हिसाब से बाद में तय करेंगे कि दोबारा आईपीएल कब शुरू होगा। यह खिलाड़ियों और स्टाफ के हित में किया गया फैसला है। और इस वक्त मेरे साथ न्यूज 24 के स्पोर्ट्स एडिटर मानक गुप्ता लाइव जुड़ रहे हैं। मानक, देखिए, कई तरह की बातें हो रही थी आईपीएल के आयोजन को लेकर के, तमाम तरह की बातें खड़ी की जाती रही, लेकिन तब तक बीसीसीआई के पास में ग्राउंड था कि नहीं, हम बहुत सेफली खेल रहे हैं, इसलिए हम कुछ इस पर फैसला नहीं लेंगे। लेकिन अब आखिरकार यह एक बड़ी शायद लापरवाही या चूक हो गई, जिसकी वजह से अब यह नौबत है कि इस पर सस्पेंड करना पड़ा है। बिल्कुल सऊद, इससे पहले कि मैं हालात कितने गंभीर हुए जिसकी वजह से बीसीसीआई को यह फैसला लेना पड़ा, उस सवाल का जवाब दूं। जो बीसीसीआई की आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने स्टेटमेंट दिया है, मैं पहले वो बता दूं स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, उससे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि जब से ये आईपीएल को सस्पेंड करने की जानकारी सामने आई है, तब से हर कोई ये पूछ रहा है और सोच रहा है कि ये आईपीएल अब दोबारा कब होगा, क्या सिर्फ ये जो ब्रेक लिया जा रहा है इसको सस्पेंड करके, या ये 2-4 दिन का होगा, 10 दिन का होगा। जो आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल का स्टेटमेंट है वो कुछ चीजें क्लियर कर देता है। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जो आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल का स्टेटमेंट है वो एक तो ये बात कहता है कि यह फैसला यूनानिमसली लिया गया है। सारे काउंसिल के मेंबर्स को ऐसा लगा कि अब आईपीएल को सस्पेंड कर देना ही ठीक रहेगा। अब उस स्टेटमेंट में आगे कहा गया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ बीसीसीआई कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि सपोर्ट स्टाफ और भी जितने भी सदस्य आईपीएल को करवाने में इस समय लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा सबसे अहम है। इसीलिए उनकी सुरक्षा के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज बीसीसीआई नहीं करना चाहता। इसीलिए सबसे ऊपर खिलाड़ियों की सुरक्षा को, उनकी सही सलामती को और उनके स्वास्थ्य को रखा गया है। इसीलिए आईपीएल को सस्पेंड किया गया। उसके आगे स्टेटमेंट में लिखा है, दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स स्पेशली इन इंडिया, यानी बहुत मुश्किल समय है खासतौर से हिंदुस्तान के लिए। ऐसे में हमने, ये बीसीसीआई का स्टेटमेंट कह रहा है, हमने आईपीएल के जरिए लोगों में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और चीयर, थोड़ा सा उनके मन में खुशी, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की आईपीएल के जरिए। लेकिन अब यह जरूरी हो गया है कि हम आईपीएल को सस्पेंड कर दें और सारे के सारे खिलाड़ी और जो भी लोग आईपीएल को करवा रहे थे वो अपने अपने परिवारों के पास वापस चले जाएं। सऊद, ये अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से बता दूं मैं, ये बहुत अहम लाइन है जो इस गवर्निंग काउंसिल के स्टेटमेंट में लिखी हुई है कि हम आईपीएल को सस्पेंड कर रहे हैं और अब जरूरी है कि सब अपने परिवारों के पास, अपने परिजनों के पास, प्रियजनों के पास वापस चले जाएं। यानी इसका मतलब ये जो आईपीएल अब सस्पेंड हो रहा है ये इनडेफिनेटली सस्पेंड हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है गवर्निंग काउंसिल की इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। हालांकि बीसीसीआई की, आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की स्टेटमेंट आगे ये भी कहती है कि बीसीसीआई पूरी कोशिश करेगा अपनी ताकत में, अपनी सामर्थ्य में जो भी है, कि सारे के सारे खिलाड़ियों को और पार्टिसिपेंट्स को, जिसमें सपोर्ट स्टाफ भी हैं, ऑर्गेनाइजिंग टीम के सारे मेंबर हैं, उनको सही सलामत उनके घरों तक पहुंचाया जाए। यानी अब बीसीसीआई ने यह मान लिया है आईपीएल सस्पेंड हो रहा है, सारे के सारे लोगों को उनके घर वापस भेजा जा रहा है और अब बीसीसीआई की पहली प्राथमिकता यह है कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को उनके घर सबसे पहले सुरक्षित पहुंचाया जाए। तो कुछ एक सवालों के जवाब सऊद बीसीसीआई की आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की इस स्टेटमेंट से मिल गए होंगे कि अब ये इनडेफिनेटली सस्पेंडेड है। आईपीएल का सस्पेंशन इनडेफिनेट है,
ये जो ब्रेक लिया जा रहा है इसे सस्पेंड करके, ये कब खत्म होगा अब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे के सारे खिलाड़ी, सारे सपोर्ट स्टाफ, सारे फ्रेंचाइजीज के मालिक, सारे ऑर्गेनाइजर्स, सारा सबके सब अपने अपने घर वापस जाएंगे। यानी बायो बबल को अब भंग किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं चाहूंगा बल्कि अपनी स्क्रीन पर भी हम चलाएं। बिल्कुल ठीक है। आईपीएल के सस्पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है। सारे खिलाड़ी अपने घर लौट रहे हैं, सारे फ्रेंचाइजीज के मालिक, उनके सपोर्ट स्टाफ सब अपने घर लौट रहे हैं, सारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो लोग हैं वो सब अपने घर जा रहे हैं। यानी बायो बबल को अब भंग किया जा रहा है। अब इसके दो मतलब होते हैं सऊद, क्योंकि आईपीएल करवाने का मतलब यह होता है आपको फिर से एक बायो बबल बनाना पड़ता है, जिसमें आकर दोबारा से खिलाड़ियों को और एक एक स्टाफ मेंबर को, एक एक ऑर्गेनाइजर को दोबारा से क्वारंटीन में रहकर फिर बायो बबल बनेगा। यानी मुझे अभी लगता नहीं है कि फिलहाल ये आईपीएल अब आगे बढ़ पाएगा। अब ये ब्रेक कितना लंबा है ये देखना होगा। और हाँ, जैसा आप पहले मुझसे पूछ रहे थे, सीधे तौर पर ये क्लियर हो गया, जैसा कि आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा, शायद इस स्टेटमेंट से एकदम चीजें क्लियर हो गई कि अब दोबारा जब बायो बबल बनेगा तो वो पूरा प्रोसेस जो इससे पहले अपनाया गया था वो अपनाना पड़ेगा। उसमें एक लंबी प्रक्रिया का जो है पालन करना पड़ेगा, लंबी एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और ये विंडो कम से कम हाल फिलहाल में नहीं दिख रही है। बिल्कुल मुझे नहीं लगता है। हालांकि थोड़ी देर पहले हरपाल बेदी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे बीसीसीआई के लिए कोई विंडो नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए कोरोना काल में हर कोई बेबस है, इसीलिए मुझे फिलहाल पता नहीं कि बीसीसीआई अब इस आधे आईपीएल को जो बचा हुआ है कैसे करवाएगा। लेकिन जो आप पहले पूछ रहे थे, हालात इतने गंभीर हो गए। जी हां, 3 टीमों के अंदर सोचिए जरा, अगर 2-3 दिन के अंदर 3 टीमों में कोरोना घुस गया। सबसे पहले केकेआर के 2 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए, वरुण चक्रवर्ती और दीपक वॉरियर। उसके बाद सीएसके के बॉलिंग कोच बालाजी पॉजिटिव होते हैं। खबर यह भी आ रही थी उनके सीईओ काशी विश्वनाथन वो भी पॉजिटिव हैं, उनके बस के क्लीनर ड्राइवर वो पॉजिटिव हैं। तो टीम के अंदर तो कोरोना घुस गया सीएसके में। और आज जब यह खबर आई कि सनराइजर्स हैदराबाद के भी 2 खिलाड़ी पॉजिटिव हैं, जिनमें रिद्धिमान साहा और अमित मिश्रा हैं, उसके बाद तो यह बिल्कुल क्लियर हो गया था अगर 3 टीमों के अंदर कोरोना है, 3 टीमों के अंदर कोरोना अगर घुस जाता है, उसके बाद आप कैसे आईपीएल कराएंगे? लेकिन जिन 3 टीमों में कोरोना है उनसे कौन सी टीम खेलने के लिए राजी होगी? कि अब तो जो कोरोना, जिनको कोरोना है वो तो क्वारंटीन हो गए, लेकिन बाकी जो हैं जी, अब ये सस्पेंशन हो गया। लेकिन अब ये आईपीएल, इसका फॉर्मेट क्या बचा? आधे मैच हुए, आधे नहीं, इसका कुछ डिक्लेरेशन होगा। अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसको कुछ फॉर्मेट किया जाएगा। इसको क्या, ये जो मैचेस हुए उनका क्या भविष्य? सऊद एक सेकंड, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले कोशिश कर रहे थे कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े। अगर वो जुड़े तो हम उनसे कुछ एक सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। मुझे पता है कि उन्हें बेहतर जानकारी होगी, क्योंकि जो गवर्निंग काउंसिल ने ये फैसला लिया है बहुत सारी चीजें सोच कर लिया होगा, और इस स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। तो अगर राजीव शुक्ला हमारे साथ फोन पर जुड़ पाए हैं तो हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। राजीव जी जुड़े हैं क्या? सुन पा रहे हैं राजीव जी? कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो सऊद, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं, अभी इन सवालों के जवाब मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई के पास भी होंगे। गवर्निंग काउंसिल के स्टेटमेंट से यह साफ हो जाता है, सबसे पहली प्राथमिकता अब बीसीसीआई की यह है कि सारे के सारे खिलाड़ियों को उनके घर पहुंचाया जाए, सारी टीमों के स्टाफ को उनके घर पहुंचाया जाए। बीसीसीआई और आईपीएल को करवाने में जो लोग लगे हुए थे सैकड़ों, उनको उनके घर सुरक्षित पहुंचाया जाए। सब बायो बबल में थे, तो जाहिर है उनके घर वाले, उनके प्रियजन भी परेशान हो रहे होंगे कि आईपीएल के बायो बबल में कोरोना घुस चुका है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। मुझे नहीं लगता बीसीसीआई को भी कोई जानकारी होगी, कोई सोचा होगा उन्होंने। इस बारे में मंथन तक नहीं हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि कहीं ना कहीं एक मॉरल प्रेशर जो है वो आईपीएल पर बनता जा रहा था। ठीक है, कई लोग बोल रहे थे कि आईपीएल क्यों कराया जा रहा, क्यों नहीं कराया जा रहा, लेकिन जो विद इन द आईपीएल जो तमाम खिलाड़ी थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के ही बहुत खिलाड़ी थे, एडम जॉय या फिर एंड्रू टॉय या फिर इसके अलावा लियाम लिविंगस्टोन, ये भी कह रहे थे कि बायो बबल से वो बहुत परेशान है। इस तरह की भी बातें होने लगी थी। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी घर भी जा चुके हैं। नहीं, देखिए वो तो नहीं, वो ठीक है। देखिए बायो बबल आप सब समझिए ना, बायो बबल जो रहता है, आप सोचिए कि आप उसमें अपनी टीम के
और अपने सपोर्ट स्टाफ जो हैं उनके अलावा किसी और से मिल नहीं सकते। बाकी टीमों के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप बायो बबल से बाहर किसी से नहीं मिल सकते। सिर्फ फोन कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो इसमें रहना अपने दोस्तों से दूर, अपने परिवार से दूर, बाकी बाहर की दुनिया से दूर बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और सारे खिलाड़ियों ने अपने अपने इंटरव्यू में इस बात को माना है, तो वो अलग बात है। लेकिन साइकोलॉजिकल आईपीएल चल रहा था, बीसीसीआई का कोई प्लान नहीं था आईपीएल को कैंसिल करने का या सस्पेंड करने का, क्योंकि बायो बबल सुरक्षित था। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, आईपीएल करवाने से कोरोना नहीं फैल रहा था। ठीक, आईपीएल करवाने से जो हमारी सोसाइटी, हमारा देश इस जंग को लड़ रहा है, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा था, हम कमजोर नहीं हो रहे थे। बल्कि जैसे गवर्निंग काउंसिल का स्टेटमेंट कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हम तो इसीलिए आईपीएल करवा रहे थे कि इस नेगेटिविटी के माहौल में देश के लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाएं। रात को 3 घंटे और जिस दिन डबल हेडर होता है उस दिन पूरा दिन थोड़ी सी हम सकारात्मकता फैलाएं, थोड़ा सा मनोरंजन उनका करें। क्योंकि हर तरफ ये खबरें देखकर कहीं मौत, कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं 4 लाख 5 लाख केस, देश में बिल्कुल एक डिप्रेसिंग मूड है। इसीलिए गवर्निंग काउंसिल ने बताया हमारा मकसद आईपीएल करवाने का, उसमें नैतिकता के सवाल लोग उठाते रहे, हमारा मकसद यही था कि हम किसी भी तरह देश का मूड अच्छा रखें, लोगों का एंटरटेनमेंट करें। पर लेकिन अब जब आईपीएल के अंदर ही कोरोना घुस गया है तो फिर कैसे होगा। और जाहिर है आज हारकर बीसीसीआई ने यह फैसला किया और गवर्निंग काउंसिल ने बाकायदा थोड़ी देर पहले बयान जारी करके यह कह दिया है कि अब ठीक है, बिल्कुल। और ये अपने आप में काफी अहम है और इस स्टेटमेंट से सब कुछ क्लियर हो जा रहा है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मानक, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का भी हो चला है, बने रहेगा न्यूज़ 24 से। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक तरह का लो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।